कि ईश्वर को चर्म चक्षु से नहीं देखा जाता, उसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है, और दिव्य दृष्टि ये सद्गुरु प्रदान करते हैं। हाँ, शिव जी का श्रृंगार आप देखिए कितना अटपटा है ना। शिव जी के माथे पर अर्धचंद्र शोभित है ना, कि पूर्ण है, अर्धचंद्र शोभित है। आपने कभी सोचा है कि अर्धचंद्र ही क्यों? प्रभु दूज का ही चंद्र क्यों, अर्धचंद्र ही क्यों धारण किया प्रभु ने? वो तो पूनम का पूरा चांद भी धारण कर सकते थे। हाँ जी, पर यही क्यों प्रभु ने धारण किया, अर्धचंद्र ही क्यों धारण किया? एक समय बीरबल पड़ोसी देश के राजा वहां गए, और जैसे ही सभा में जो राजा बैठे थे, वह राजा उस दरबार में जितने भी ज्ञानी विज्ञानी लोग बैठे थे, वो सभी राजा की खूब प्रशंसा करते, और प्रशंसा करते करते क्या करते, अच्छे अच्छे पारितोषिक, अच्छे अच्छे उपहार वहां से लेकर जाते हैं। और जैसे ही उपहार लेकर जाते, ऐसे सभी ज्ञानी जन हो गए। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल ने कहा, हे राजा, हे महाराज, आप तो पूनम के चांद हो। सभी लोग तालियां बजाने लगे, गड़गड़ाहट हो गई तालियों की। अब वह राजा कहने लगा, अगर मैं पूनम का चांद हूं, तो जो तुम्हारा राजा अकबर है वो क्या है? तो आज बीरबल कहते हैं वो दूज का चांद है, वो अर्धचंद्र है। जैसे ही सबने सुना, फिर से तालियां बजा दी, और आज जैसे ही सबने और आज जैसे ही अकबर बादशाह को बताया गया, अरे महाराज, ये बीरबल ना, ये तो शत्रु निकला, अन्न आपका खाता है और गुणगान दूसरे राजाओं का करता है। उसने आपको दूज का चांद का, आधा चंद्रमा का, पूर्ण उस शत्रु राजा को कहा। अकबर क्रोधित हो गए, बीरबल को बुलाया गया सभा में, और जैसे ही बीरबल को सभा में बुलाया गया, आज बीरबल अपनी बात को रखते हैं, शांत है, कोई कुछ भी कहे बीरबल को फर्क नहीं पड़ता। आज जैसे ही बीरबल समक्ष गए, अकबर बादशाह ने प्रश्न किया, आपने मुझे दूज का चांद कहा? बोले, महाराज, आप तो मेरी चुनौती समझ ही नहीं पाए। मैं उस शत्रु राजा को बता कर आया हूं, तू पूनम का चांद है जो रोज तिल तिल घटता है। मेरा, हमारे बादशाह, ये दूज का चंद्र है जो तिल तिल बढ़ता है। आज तेरे नष्ट होने का समय आ गया है, ऐसा संदेश दिया। बात कितनी सरल थी, है ना। जो दूज का चंद्र होता है ना, वो बढ़ता जाता है धीरे धीरे, पता है आपको। आधा चंद्र होता है वो बढ़ता है, और जो संपूर्ण होता है उसका क्या होता है, फिर वो घटता है। तो बढ़ना है कि घटना है ना जी। इसीलिए उग्र चंद्रमा भी जब शिव के माथे पर आता है तो वो जगत वंदनीय हो जाता है। यजुर्वेद संहिता का ये मंत्र हमें बताता है ना। चंद्र सर्वत्र वंदते, सर्व स्व वंदनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। एक साधक भी तो ऐसे ही होता है ना। एक साधक भी ऐसे ही होता है, जब वो अपने गुरु पर आश्रित हो जाता है तो साधक, शिष्य कितना ही नादान हो, शिष्य कितना ही गलत हो, गुरु उसे चमका देते हैं, सुधार देते हैं। ये महिमा गुरु की है। परंतु भाव जब हमारी ओर आता है ना, तो सिचुएशन पलट जाती है ना। भगवान मंदिर तक सीमित, गुरु के वचनों तक सीमित, और हम अपने मोबाइल तक सीमित। भविष्य में हमने जितने साधन एकत्रित किए,
उतना हम सब विलग होते गए। बार बार एक ही विषय कहने का तात्पर्य है कि गुरु एक पूर्ण सत्ता है। गत दिवसों में हमने यही श्रवण किया, आज भी हम यही श्रवण कर रहे हैं। आपके मन में संशय आता होगा, महाराज जी आप कुछ और बताते क्यों नहीं? पर याद रखिए, ये जो कथाएं होती है ना, ये परमात्मा में हमारी रुचि पैदा करने के लिए होती है और परमात्मा तक पहुंचाने के लिए होती है। और परमात्मा तक कौन पहुंचा सकता है? हाँ जी, कौन पहुंचा सकता है? प्रथम गुरु कौन है? मात्र पित्र आचार्य पुरुष वेदाः। माता पिता आचार्य और वेद मतलब बुक, किताब, ठीक है। जिसका जन्म हो, ये 4 गुरु ऑलरेडी सबके होते हैं, है ना। माँ के पेट से जन्म लिया, माँ ने बहुत सारी, है ना, विद्याएं सिखाई। ये आपके पिता है, ये आपकी माता है, ये आपकी दादी है, ये सब सिखाया। किसने सिखाया? है ना। आजकल इतना भी सीखने के लिए लोग कहा जाते हैं, नर्सरी स्कूल में जाते हैं। हाँ, D फॉर डॉग, C फॉर, ये कुत्ता बिल्ली सीखने की, ये तो मम्मी सिखा देती, ये कहा जाते हैं। फिर प्रथम ज्ञान कौन कराती है? माता करवाती है। द्वितीय ज्ञान जो संसार का है, जो हमें हमारे जीवन में कार्यरत आएगा, जो कार्य आएगा, ये कौन सिखाता है? ये पिता सिखाता है ना। थोड़े बड़े हुए, अब क्या चाहिए? अब ज्ञान चाहिए, अब विद्या चाहिए। तो फिर हम जाते स्कूल। कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। स्कूल का टीचर आचार्य, ओके। आचार्य भी गुरु होते हैं। कितने हो गए जी? हाँ, 7 बोला कीजिए महाराज, है ना। आप इतनी हो, आपके मुझसे तो डबल आपका आवाज होना चाहिए। हम भाई के तो क्या करें, फिर भी होना चाहिए आपका। कितने हो गए? 3। अब बचे एक और, है ना। तो जो आचार्य होते हैं हमें वो ज्ञान देते, पर वो ज्ञान कहाँ से देते? हाँ, वो ज्ञान देते हैं वेद से। वेद मतलब बुक, है ना। जो किताब का ज्ञान होता है ये जड़ होता है, ये चेतन नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हमें स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं। आप बुक खरीद कर ला लो, घर पे पढ़ लो, एग्जाम दे दो, पास हो जाएंगे हम लोग। फेल ही होने वाले, क्योंकि वो ज्ञान है, जड़ ज्ञान है। और उसको चेतन करने का कार्य क्या करते हैं? स्कूल के टीचर, स्कूल के आचार्य करते हैं, है ना। और यही 4 गुरु हर मनुष्य के जीवन में होते हैं। मात्र पित्र आचार्य पुरुष वेद, है ना। माता पिता आचार्य बुक, ये भी गुरु है, क्योंकि हम जिस चीज से हम सीखते हैं वो हमारे गुरु हो जाते हैं, है ना। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीनों लोगों की संपदा, सो गुरु दीनी ध्यान। हमने प्रथम दिन भी यही श्लोक कहा था, यही दोहा कहा था। फिर ये गुरु कौन है जो तीनों लोगों की संपदा देने की ताकत रखते हैं? हाँ, ये कभी विचार किया है? हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में निहित है, ईश्वर ज्योति स्वरूप है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है, ईश्वर का सायुज्य होता है, ब्रह्म से मिलन होता है। पर इसीलिए हमें समझना होगा, ये सभी कथा अगर आप पढ़ ले, सभी ग्रंथ पढ़ ले, तो एक ही सार निकलेगा, सतगुरु। सतगुरु सुधार देते हैं अपने शिष्य को, है ना। सतगुरु समाधान कर देते हैं अपने शिष्यों का। इसलिए जीवन में पूर्ण गुरु होना ये अति अनिवार्य है। और एक एक प्रभु की लीला भी हमें यही तो कह रही है ना। शिव जी की जटा, जब शिव जी को तैयार करवाया जा रहा था तो शिव जी की जटा ये क्या थी? बिखरी हुई थी। सभी ने, किसी ने भस्म लाया, किसी ने दुग्ध स्नान कर दिया, किसी ने भस्म लगा दी, किसी ने मुंडों की माला डाल दी, किसी ने सर्प पहना दिए, पर जटा को कोई बांध नहीं पाया। क्यों? जिस प्रकार ये जटा प्रतीक है हमारे विचार का, हमारे मन का, जिस प्रकार जो जटाएं अस्त व्यस्त है, वैसे ही हमारे विचार इतने तर्क है, इतने विचार है कि कभी ये मैच ही नहीं होते।
ये कभी मिलते ही नहीं। ये विचार खुली है, ये खुली विचारधारा है। और जब जीवन में पूर्ण सद्गुरु आते हैं तो इन विचारों को बांधकर सर में रख देते हैं और यही विचार फिर आपके मुकुटमणि बन जाया करते हैं। शिव जी की जटा शिव जी ने बांधकर जब लगाई तो चंद्रमा सुशोभित किया वहां पर। जो जटा हमें संदेश देती है और आज शिव जी की जटा ये हमें बताना चाहती है, एक एक प्रभु का एक एक चरित्र, एक एक शब्द हमारे लिए प्रेरणादायक है, प्रेरणा देता है। फर्क यही है कि हम समझ ही नहीं पाए, हम तर्क कुतर्क करने लग गए, संशय करने लग गए। एक पर जीवन में जब प्रलय आता है ना, तो एक प्रलय विनाशकारी विध्वंसकारी होता है और एक प्रलय सृजनकारी भी होता है, सृजन करता है, सृष्टि का निर्माण करता है। इसलिए वो जटा बताना चाहती है वो ज्ञान, ये जो मस्तिष्क में इतने गलत धारणा है, गलत विचार है, वो सद्गुरु जब उसका जो जटाएं बांधते हैं, सर पे सुशोभित करते हैं, वो ज्ञान के थ्रू ये विचार जो ये करते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान के थ्रू सद्गुरु जीवन में उन विचारों को समूहित कर लेते, समूह बना लेते हैं उन विचारों का, है ना। और उन विचारों का समूह कैसे बनाते हैं? ब्रह्म ज्ञान से, ज्ञान की साधना से। पर बात है ना, भगवान तो उत्तीर्ण है अपनी परीक्षा में। अब आती है साधक की बात, अब आती है शिष्य की बात, है ना। समाज में जाकर आप देख लीजिए कितनी सारी पद्धतियां हैं ध्यान की, है ना। ब्रीथिंग मेडिटेशन, वॉकिंग मेडिटेशन, है ना, वाइब्रेशन मोड में मेडिटेशन, कई प्रकार की मेडिटेशन है ना। वॉकिंग मेडिटेशन, कदमों पे ध्यान केंद्रित करना सिखाया जाता है। जर्नी मेडिटेशन, जो भविष्य में आप करने वाले उस पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया जाता है ना। वाइब्रेशन मेडिटेशन, एक धुन, एक म्यूजिक ऐसा बजाया जाता है कि जिसपे कहा जाता है खूब झूमो, खूब नाचो, सुध भूल जाओ। क्या ये मेडिटेशन है? क्या ये ध्येय है? ध्यान क्या है? ध्यानम, है ना, ध्येय, ध्याता, ध्यानम। आपका ध्येय क्या है? ध्याता हम खुद है, ध्येय राम होना चाहिए, ध्याता हम खुद होना चाहिए। जब ये कनेक्शन हो जाएगा तब ध्यानम हो जाएगा, तब ध्यान होगा, तब मेडिटेशन होगा, तब दर्शन होगा, है ना। तब ईश्वर का प्रकाश स्वरूप घट के भीतर दिखेगा। साधना ही नहीं है सही। इसलिए जीवन में जब सद्गुरु आते हैं ना, तो साधना जीवन में आती है, मेडिटेशन जीवन में आता है, ध्यान जीवन में आता है। और जब ध्यान जीवन में आता है ना, तो संसार का हर गम छूट जाता है ना। जख्म हर एक भरे जाता, ज्ञान औषधि पान से, है ना। जब कोई डॉक्टर किसी जख्म को देखता है तो पहले उसकी गहराई नापता है और फिर उस पे उपचार करता है, मलहम लगाता है। अगर जख्म भीतर रहा तो ऊपर से मलहम लगाकर फायदा नहीं, उसकी गहराई जाननी होगी। ये कुशल डॉक्टर यही कार्य करता है। और जब हम देखते हैं तब क्या होता है कि हम ठीक हो रहे हैं, थोड़ी देर में क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब ने तो चमत्कार कर दिया, क्योंकि हम ठीक हो गए, थोड़ी ही देर में ठीक हो गए। इतनी असहनीय यातनाएं थी, पर जख्म को देखते से अनुमान लगा लिया कि इतनी गहराई है। ऐसे ही जीवन भी आपकी पीड़ा का अनुमान लगा लेते हैं आपको देख कर ही, और फिर वो समाधान देते हैं। एक प्रौढ़ स्त्री, एक वृद्ध महिला, जब वो किसी क्लिनिक में आई, किसी डॉक्टर के हॉस्पिटल में आई, तो सभी पेशेंट उन्हें देख रहे थे। वो बहुत झुककर चल रही थी, उनके हाथ में एक छोटी लाठी थी, ठीक है। अब वो इतनी वृद्ध थी तो सभी पेशेंट ने क्या सोचा कि हम तो सब यंग हैं, इन दादी माँ को पहले जाने दिया जाए।
अब जैसे ही दादी माँ गई, सभी ने देखा, और जैसे ही वापस आई तो एकदम सुरक्षित होकर आई, एकदम टाइट खड़ी होकर आई। सभी ने पूछा, अरे अभी तक तो ये चल नहीं पा रही थी, अभी तक तो ये ठीक से बात नहीं कर पा रही थी, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, और जब ये डॉक्टर साहब से मिली तो ये एकदम से खड़ी हो गई, एकदम से टाइट हो गई, झुक कर चलने वाली महिला। जब उस महिला से पूछा गया तो बेटा, महिला कहती है, वो स्त्री कहती है, वृद्ध स्त्री, बोले बेटा, जो लाठी मेरे पास थी ना, वो छोटी थी मेरे कद से, और डॉक्टर साहब ने छोटी लाठी हटाकर बड़ी लाठी मेरे हाथ में दे दी, तो मैं खड़ी होकर चलने लगी। है ना? समाधान सटीक होगा तो कार्य भी अपने आप सीधा हो जाएगा, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, कितना भी ये हो। है ना? इसीलिए वो ध्यान की युक्ति को जीवन में अपनाना होगा, तो सभी संशय चला जाएगा, आनंद ही आनंद की बाढ़ हमारे जीवन में आएगी। है ना? आज राम जी का जन्म है, राम जी का जन्म हम तो कथा में श्रवण करते ही हैं, आगे भी हमने पिछले कई दिनों में भी हमने श्रवण किया होगा, हम हमेशा श्रवण करते हैं, पर कभी सोचा है कि वह अयोध्या जो प्रतीक है इस हृदय का, हृदय रूपी अयोध्या मध्ये वाजे राम आगमनाची सनही। है ना? जैसे ही राम का आगमन होता है तो शहनाई बजने लगती है, ऐसी शहनाई अपने हृदय में बजनी चाहिए, वो ब्रह्म ज्ञान की शहनाई है ना? वो ब्रह्म ज्ञान की शहनाई, हृदय अयोध्या देवीच राम दे आवन दी शहनाई। है ना? हृदय अयोध्या में राम के आगमन की शहनाई। ये कब होगा? कब होगा जीवन में? जब गुरु का पदार्पण होगा, और गुरु वो ध्यान देंगे, वो लक्ष्य देंगे, वो केंद्र बिंदु देंगे, जो केंद्र बिंदु हमें जहां पर क्या होना है, एकाग्र करना है, हमें राम को पाना है, हमको मायापति को पाना है, माया को नहीं पाना। चलते चलते एक उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। क्या होता है आपको पता है? मछुआरा होता है ना, जो क्या करता है, मछली पकड़ने का कार्य करता है, मछुआरा। और जैसे ही वो मछली पकड़ने का कार्य करता है तो क्या होता है ना, वह मछली जब वो जाल डालता है तो आप मुझे एक बात बताइए, सबसे ज्यादा मछली कहाँ की उसके जाल में फंसती है? जो जहां वो शिकारी खड़ा है ना, वह शिकारी के पैर से दूर जहां पर मछली है वो जाल में फंस जाती है, और जो उसके चरणों के पास खड़ी है वो उस जाल में नहीं फंसती, क्योंकि चरणों के पास में वो जाल नहीं, वो जाल तो बाहर होता है। ऐसा ही हमारा जीवन है, राम के चरणों में रहोगे तो इस माया से बचे रहोगे, और राम से विलग हो जाओगे, सदगुरु से विलग हो जाओगे तो संशय के माया के बंधनों में, क्या माया के जाल में फंस जाओगे, और जीवन का अंत वही हो जाएगा। इसलिए जीवन में ध्यान की पद्धति, जीवन में साधना की पद्धति जब आएगी, जब गुरु ये टेक्निक देंगे, तब हमारा सब दुख नष्ट हो जाएगा, अज्ञान नष्ट हो जाएगा। और किसी ने खूब कहा, दूर हो जाता है हर गम नित निरंतर ध्यान से। है ना? जख्म हर एक भर है जाता, ज्ञान औषधि